जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हिंदी साहित्य की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हिंदी साहित्य की टिरकी वीडियो सुबह 9:30 बजे प्रतिदिन आपको सेंड करता हूं, प्रेषित करता हूं। दोस्तों, अब आपको दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और इससे पहले मैंने हिंदी साहित्य के 50 टिरकी वीडियो मैंने आपको दिए हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाके देखना, हिंदी साहित्य ट्रिक्स, ठीक है। एक पूरा 10 घंटे का आपका वीडियो दिया है। अगर आपका एग्जाम मान के चलो कि कल है, तो आप आज पूरा 10 घंटे का अगर वीडियो देखते हैं दोस्तों, तो आपका जो एग्जाम है वो बिल्कुल मस्त जाने वाला, ठीक है। तो 10 घंटे वाला वीडियो जरूर देखें। और दोस्तों, ये आपका व्हाट्सअप नंबर है जहां से आपको ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज हम रीतिकाल के नामकरण को ट्रिक से पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आदिकाल को भी याद करवाया है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहला आपका जो प्रश्न है कि रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया, सबसे पहली तो बात यही आती है ना। तो आपको पता है दोस्तों कि रीतिकाल जो नाम दिया है वो किसने दिया। 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे और मैं आपको बता देता हूं कि आपने दोस्तों रामायण देखी होगी, रामायण देखी। और रामायण में जो राम भगवान होते हैं क्या करते हैं, बिल्कुल रीति से काम करते। वो नहीं चाहते कि किसी प्रकार का दूसरा कोई ऐसा काम हो जिससे किसी को बोलने का मौका मिले। वो रीति से करते हैं। कौन? राम। तो यहाँ पर रीतिकाल कौन बोलेगा? बोले सर राम करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया। अब 4 विकल्प में 4 में से चयन करना है। 2 सेकंड है आपके पास, उत्तर लिखते जाएं कमेंट में। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि विश्व के लोग, पूरे विश्व के लोग क्या करते हैं, श्रृंगार करते कि नहीं करते। बोले सर पूरे विश्व के लोग, भारत के ही नहीं पूरे विश्व के लोग श्रृंगार करते हैं। तो ये श्रृंगार काल कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? बोले सर विश्व के लोग करते हैं तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। है ना फनी ट्रिक कि सर विश्व के लोग श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद, ठीक है। अब दोस्तों अगला है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने दिया। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो अलंकृत काल नाम दिया है वो किसने दिया है, वो दिया है 2 सेकंड में है। और 2 सेकंड में आपका उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु। दोस्तों आपको पता है अलंकार, हम बोलते हैं ना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, है ना, शोभा बढ़ाने वाले। वैसे ही व्यक्ति जब विभिन्न प्रकार के क्या करता है, श्रृंगार करता है ना, और जब उनका पूरा मिश्र हो जाता है, मिश्र, तो हम उसे क्या कहेंगे, बोले सर अलंकार किया है पूरा, है ना, शोभा बढ़ा रहे हैं अलंकार। तो मिश्र करते हैं हम, तब क्या कहलाता है, अलंकृत काल कहलाता है। जब हम पूरा श्रृंगार मिश्रित कर देते हैं तो अलंकृत काल हो जाता है। तो अलंकृत काल कैसे हो जाता है, जब हम मिश्र करते हैं तो मिश्र बंधु, मिश्र बंधु ने बोला अलंकृत काल, ठीक है। इसको याद रख लेना है। एक और विद्वान ने, एक और साहित्यकार ने अलंकृत काल बोला, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मिश्र बंधु आपको याद रखना है। कला काल किसने नाम दिया दोस्तों, 4 विकल्प। और मैं आपको बता दूं कि आपको एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनका उपनाम था कलाधर, जिनका उपनाम क्या था, कलाधर। और वो साहित्यकार थे जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद का उपनाम कलाधर है, तो ये कला काल भी कोई शंकर नाम का व्यक्ति ही करेगा। तो कौन करेगा, यहां पर देखो, बोले सर यहां तो रमा शंकर शुक्ल आ रहे हैं, शंकर आ रहा है यहां पर। तो रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कहा था कलाकाल। क्या कहा था, कलाकाल, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों, अंधकार काल किसने कहा। अब एक चीज बताना कि अगर आपकी जो लोचन है वो क्या हो जाए, बंद हो जाए, लोचन बंद हो जाए, तो क्या हो जाएगा, अंधकार होगा कि उजेला रहेगा। बोले सर लोचन बंद होगी तो अंधकार छा जाएगा। तो अंधकार काल कौन बोलेंगे, लोचन से बनेगा आपका त्रिलोचन। लोचन से क्या बनेगा, त्रिलोचन। और त्रिलोचन ने कह दिया रीतिकाल को अंधकार काल, ठीक है। ऐसे याद करेंगे फनी ट्रिक से, आपको बिल्कुल पूरा याद हो जाएगा। लालित्य काल किसने कहा दोस्तों, लालित्य। और यहां पर आ रहा है लाली, लाली आ रहा ना, आपने एक वो पंक्ति पढ़ी होगी कि लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, और लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। तो ये लालित्य काल आपको पता है कि जब सूर्य जो होता है निकलता है या डूबता है तो लाल लाल दिखता है, क्या, सूर्य, उसकी लाली लाली रहती है, लाली लाली। बोले लालिमा देखो सूर्य की, तो लाली आ रहा है यहाँ पर, और काय की, सूर्य की। तो लालित्य काल कौन बोलेंगे, सूर्यकांत शास्त्री, यानी कि आ नंबर आपका
बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, अगला है अपकर्ष काल किसने नाम दिया। दोस्तों आपको पता होगा उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। अपकर्ष मतलब होता है दोस्तों ह्रास। क्या होता है? ह्रास। और आपको पता है कि अगर आपने बुद्धि के देवता गणपति की पूजा नहीं की तो आपकी क्या हो जाएगी? उत्कर्ष नहीं होगा, आपका उन्नति नहीं होगी, आपका अपकर्ष होने लगेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि नहीं चलेगी तो अपकर्ष होने लगेगा। तो अगर अपकर्ष नहीं करना है तो आप दोस्तों गणपति जी की पूजा करो, नहीं करोगे तो अपकर्ष हो जाएगा, अपकर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि अपकर्ष काल नाम दिया गणपति चंद्रगुप्त ने। बोले सर मैंने गणपति जी की पूजा नहीं की थी तो मेरा अपकर्ष हो गया, अब लेकिन करेंगे। ठीक है, तो गणपति चंद्रगुप्त। अगला है आपका शरीर काल नाम किसने दिया? शरीर काल बताना है दोस्तों। और आपको पता है कि हमारा जो ये शरीर है दिन भर काम करता है, दिन भर काम करता है, दिन भर काम करता है, तो कौन होंगे फिर? शरीर काल कौन बोलेंगे? तो सर बोला कि सर जो हमारा शरीर है वो दिन भर काम करता है, यानी कि शरीर काल कहा किसने? दिनकर जी ने, है ना, रामधारी सिंह दिनकर साहब। आपको पता होगा इन्हें अनल का कवि कहा जाता है ना। और दोस्तों इन्होंने कहा है रीति काल को शरीर काल। बोले सर शरीर तो दिन भर काम करता है तो दिनकर। ठीक है, इस प्रकार से याद करते जाएंगे, स्मृति में बैठाना है, व्यवहारिक जीवन से जुड़ना है और याद हो जाएगा। ठीक है, रीति काल को रीति शाखा काल किसने कहा है? रीति शाखा काल बताना है दोस्तों। और आपको पता है कि आपने एक प्यारी सी सॉन्ग सुना होगा दोस्तों, बुंदेली भाषा में है शायद, वो क्या कहते हैं? बना की अबधपुरी ससुराल बराते को जय है रे। अबधपुरी ससुराल आपको पता है राम भगवान की अबधपुरी ससुराल। तो अबधपुरी में कौन कौन जा रहे हैं? सखा जा रहे हैं, सब सखा, है ना। तो रीति शाखा यानी कि रीति सखा जा रहे हैं कहां पर? अबध जा रहे हैं। तो राम अबध द्विवेदी ने कहा रीति शाखा काल, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रीति काल को ह्रास काल किसने दिया है? अब अगर आपको अपना ह्रास नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? शंभुनाथ। आपने नाम सुना होगा, शंकर जी को शंभु भी बोलते, शिव शंभु, है ना। तो हमें शंभु की क्या करनी पड़ेगी? पूजा करनी पड़ेगी, अर्चना करनी पड़ेगी। अगर ह्रास नहीं चाहते हो, नहीं तो आप शंभु की पूजा नहीं करोगे तो ह्रास हो जाएगा, है ना। तो ह्रास हो जाएगा, इसलिए शंभु की पूजा करो। तो ह्रास काल कौन बोलेंगे? बोले सर शंभुनाथ से, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, शास्त्रीय काल किसने कहा दोस्तों। और आपको पता है कि जो बड़े बड़े शास्त्री लोग होते हैं, पंडा लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, है ना। आपने देखा होगा वो प्रसाद बांटते हैं, प्रसाद आप भी ले लो, प्रसाद आप भी ले लो, आप भी ले लो। शास्त्री लोग प्रसाद बांटते हैं, तो शास्त्री काल कौन बोलेगा? बोले सर राम प्रसाद बांट रहे हैं, प्रसाद। राम प्रसाद मिश्र ने कहा है रीति काल को शास्त्रीय काल। अब याद रख लेना, शास्त्रीय काल बोले प्रसाद बांटते हैं तो राम प्रसाद मिश्र, है ना। अगला है चारणी काल नाम किसने दिया? चारणी काल। और आपको पता है दोस्तों, अगर आप किसी की क्या कर दो, FIR कर दो, FIR, तो क्या वो कहेगा? चरण पकड़ेगा आपका, माफ कर दो साहब, अब कुछ नहीं करेंगे, तो आपके चरण पकड़ेगा अगर आपने किसी की FIR कर दी। तो FE का साहब ने क्या कहा है? चारणी काल कहा है इन्होंने, है ना। चरण पकड़ेगा, FIR कर दी तो करना मत, लेकिन है ना, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगला है रीति काल को संवर्धन काल किसने कहा है? दोस्तों 4 विकल्प हैं, 4 में से चयन करना है और यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, है ना। बोले संवर्धन काल की बात हो रही है, यानी कि समृद्ध, हाँ सर, समृद्ध रूप से खेले हैं कौन? राम बोले सर समृद्ध रूप से खेले हैं, है ना। बन गए तो राक्षसों के साथ खेले, लंका गए तो रावण के साथ खेले, है ना। समृद्ध रूप से खेले हैं कौन? राम। खेला वन पांडे, वन में गए तो राक्षसों के साथ खेले, है ना। लंका गए तो रावण के साथ खेले और युद्ध खेल रहे थे, है ना। तो राम खेला वन पांडे ने संवर्धन काल कहा, तो समृद्ध रूप से खेले हैं ये कौन? राम खेला वन पांडे। ठीक है, तो 7 नंबर इन्होंने संवर्धन काल कहा है दोस्तों, रीति काल को ऐसे याद कर लेंगे। अगला है काव्य विलास युग नाम किसने दिया? काव्य विलास युग। और दोस्तों आपको पता है ना, ये सत्य बात है
कि रीति काल काव्य का विलास युग था, जिसको जो मने लगा श्रृंगार काल में रचनाएं की, है ना। तो काव्य का विलास युग था, ये सत्य है कि असत्य? बोले सर बिल्कुल सत्य है, रीति काल काव्य के विलास का युग था, सत्य है। तो ये विलास युग कौन बोलेंगे? सत्यकाम वर्मा। ये सत्य है तो सत्यकाम वर्मा, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रीति काल को अलंकृत काल किसने नाम दिया? अब अलंकृत काल दो आती हैं दोस्तों, पहले मैंने आपको बताया था कि मिस्र बंधुओं ने भी अलंकृत काल कहा, ठीक है, लेकिन अलंकृत काल चतुर लोग बहुत अच्छे से अलंकार करते हैं। क्या करते हैं? चतुर लोग अलंकार करते हैं। बोले आप तो बड़े चतुर हो यार, कितना अच्छा अलंकार किया है ना। तो चतुर लोग क्या करते हैं? अलंकार करते हैं, और अलंकार अगर परीक्षा में पूछा जाए तो चतुर लोग सही करके आते हैं, है ना। तो चतुरसेन शास्त्री ने भी अलंकृत काल कहा है, मिस्र बंधुओं ने भी अलंकृत काल कहा है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों, रीति श्रृंगार युग नाम किसने दिया? रीति श्रृंगार युग, तो आपको पता है रीति श्रृंगार युग, रीति श्रृंगार करके भागी, रीति श्रृंगार करके भागी, कैसे याद रखोगे? बोले सर रीति श्रृंगार करके भागी, तो भागी से बनेगा भागीरथी, और रीति भागी श्रृंगार करके, तो रीति श्रृंगार युग नाम दिया है किसने? भागीरथी मिश्र ने। इतना याद रखना है, रीति श्रृंगार करके भागी, है ना। तो इस प्रकार से रीति श्रृंगार करके भागी और भागीरथी मिश्र आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये तो सिर्फ स्मृति में बैठाने के लिए दोस्तों ट्रिक आपको कुछ यहाँ का वहां करके बताया जाता है। फिर रीति काल को साहित्य शास्त्रीय विकास काल किसने कहा? बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है, साहित्य शास्त्रीय विकास काल ये किसने कह दिया? बोले सर रीति काल बिल्कुल साहित्य शास्त्रीय का विकास काल था, बिल्कुल कैसा युग था? कमल युग था, कमल के समान विकास काल था, कमल के जैसा विकास काल था, है ना। तो ये कौन बोलेंगे? कमल कुल श्रेष्ठ, इन्होंने कहा कि रीति काल साहित्य शास्त्रीय विकास काल इन्होंने नाम दिया है। ठीक है, इस प्रकार से याद करना दोस्तों। और ये 17 दोस्तों हमने देखे कि 17 विद्वानों ने, 17 साहित्यकारों ने ये रीति काल के नाम दिए हैं। इसी प्रकार से आदि काल को भी हमने याद करवाया था, आदि काल का वीडियो भी देख ले नामकरण वाला। सबसे विवादास्पद माना जाता है आदि काल, भक्ति काल नहीं माना जाता, फिर माना जाता है आपका रीति काल। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके रीति काल से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा बनता है हर परीक्षा में। और आपका आज का चैलेंज प्रश्न है, आपको बताना है केशवदास किस राजा के आश्रित कवि थे? किस राजा के आश्रित कवि थे? इंद्रजीत के, राम सिंह के, राजा केसरी के, या फिर भाव सिंह के? इसमें से आपको उत्तर का चयन करना है, कमेंट में लिखना है। और कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी, कौन सी आपके स्मृति में तुरंत बैठ गई, वो आपको कमेंट के माध्यम से बता देना है। और दोस्तों आपको क्या करना है कि पूरा जो प्लेलिस्ट है, मैंने कई बार प्लेलिस्ट ग्रुप में भी डाली है, और आपको प्लेलिस्ट चैनल पे जाकर सेल्फ स्टडी क्लासेस पर क्लिक करो, ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, फिर प्लेलिस्ट खुलेगी, आपको हिंदी साहित्य का इतिहास ट्रिक्स करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें लगभग 50 से ज़्यादा वीडियो उपलब्ध हो चुके हैं। ट्रिकी वीडियो जरूर देखें, और एक पूरा 10 घंटा का वीडियो है, 6-6, 5-5 घंटे के बहुत सारे वीडियो हैं, जिनमें हिंदी साहित्य का निचोड़ और वो भी ट्रिक से आपको पढ़ाया गया है। एक एक चीज़ याद करवा रहा हूँ दोस्तों आपको मैं, ताकि आप नेट एग्जाम, पीजीटी, टेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्वालिफाई हो सकें, है ना, उसमें आपको कोई तकलीफ ना हो और याद हो सके। काहे कि हिंदी साहित्य बड़ा ही कठिन है, जिसको याद करना पड़ता है ट्रिक से। ठीक है, तो कौन सी ट्रिक अच्छी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। और ये IAS स्टडी ट्रिक यूट्यूब चैनल है, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम अपना ग्रुप है, इसमें जुड़ जाना। और मेरा नंबर है 9098609291, इस नंबर से आप व्हाट्सएप में दोस्तों ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।